औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3 है, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 3.4, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस। इसका पार्ट 1 है। इससे पहले क्लास हमारे पास 3 से 4 फार्मूले हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लास हमारे पास पहला फार्मूला है log a m और n। अगर यहाँ पे 10 आता है तो फिर हम यहाँ पे 10 नहीं साथ लिखेंगे, हम जस्ट log a लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल होता है log a m प्लस log a n। यानी कि अगर log के साथ दो आपके पास लेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके दरम्यान जस्ट आपने प्लस का साइन लगा के उन दोनों को अलग-अलग लिख देना है। अगर इधर x आ जाता है, x और y आता है, तो हम क्या लिखेंगे, log a x प्लस log a y। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड फार्मूला है log a m डिवाइड बाय n। हम क्या लिखेंगे, log a m। ये जो डिवाइड है इसकी जगह पे हम माइनस लगा के log a n लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला दिया गया है तो हम इसको वापस इस फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास log a m n। अब m है, उसकी पावर है n, तो हम log की प्रॉपर्टी ये है, अगर पावर हो तो उसको शुरू में लिख देते हैं, log a m लिख देंगे। अगर ये शुरू में लिखा हुआ है तो फिर इसको पावर में लिख देते हैं, यानी इस फार्मूले से ये बनता है, इस फार्मूले से ये बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास log a n। ये इक्वल होता है log b n मल्टीप्लाई बाय log a b। जब हम इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, लेकिन इस पे क्या इफेक्ट होगा, log b n। ये जो b पहले एक्सपोनेंट था वो अब नीचे आ जाएगा और a एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि पहले a बेस थी, अब a एक्सपोनेंट बन गया और b बेस बन गई। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास log a क्रॉस b। हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास log m n हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, log a, ये क्रॉस को हम प्लस साइन में चेंज कर देंगे, आगे लिख देंगे log b। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड, log 15.2 डिवाइड बाय 30.5। अब ये डिवाइड बाय है तो इसको हम क्या लिखेंगे, log m डिवाइड बाय n। ये हमारे पास इक्वल होता है log m माइनस log n। तो हम क्या लिखेंगे, log 15.2 माइनस log 30.5। यानी कि ये हमारे पास फार्मूला था log m डिवाइड बाय n। इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो इसलिए हम इसको लिखा माइनस log 30.5। नेक्स्ट है हमारे पास log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय a। अब ऊपर वाले को हम लिखेंगे log 21 प्लस log 5, यानी कि ये m क्रॉस n है, तो इसको हम लिख देंगे log m प्लस log n। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम माइनस log 8 लिख देंगे। तो ऊपर वाले जो दो फार्मूले हैं, यानी कि पहले जो हमने दो इसके पार्ट सॉल्व किए हैं, ऊपर जो दो फार्मूले यूज किए थे, अब इस एक क्वेश्चन में ही वो दोनों अप्लाई हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास log 7 डिवाइड बाय 15, इसका क्यूब। अब जब क्यूब खत्म करेंगे तो इसको हम इस तरह 1/3 लिख सकते हैं। अब ये पावर है तो log का रूल ये है, अगर पावर हो तो उसको हम log के स्टार्ट में लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर हो log a m पावर n, तो हम क्या करेंगे, n को स्टार्ट में लिखेंगे, आगे क्या लिख देंगे, log a पावर m। n को स्टार्ट में लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे log a पावर m। तो पावर को स्टार्ट में लिखा 1/3 log 7 डिवाइड बाय 15। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये m डिवाइड बाय n है, इसको हमने क्या लिखना है, log m माइनस log n। तो log 7 माइनस log 15। तो यहाँ तक कि इस क्वेश्चन का आंसर था। पार्ट 5 है हमारे पास log 22
पावर 1/3 डिवाइड बाय 5 पावर 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसको, m/n की फॉर्म में है तो log m माइनस log n। log m क्या आ जाएगा, m की जगह पे 22 वैल्यू है, इसकी पावर 1/3, n की जगह पे 5 पावर 3 है तो माइनस log 5 पावर 3। अब log की प्रॉपर्टी ये है, अगर पावर हो तो उसको हम log के शुरू में लिख देते हैं, तो 1/3 log 22। इसी तरह 3 पावर है तो इसको भी हम log के स्टार्ट में लिख देंगे, -3 log 5। पार्ट 6 है हमारे पास, log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइड बाय 29। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के दरम्यान क्रॉस है तो log की प्रॉपर्टी ये है, अगर दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उसको हम प्लस में चेंज कर देते हैं, तो log 25 प्लस log 47। अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसको हम माइनस में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -log 29। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस log x -2 log x। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, इसको आपने x -2 नहीं समझना, जहाँ पे उसने दो वैल्यू लिखी होंगी वहाँ पे उसने हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया होगा। क्लास ये आपके पास एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, +3 log x प्लस 1। अब देखो जहाँ पे उसने x प्लस 1 लिखा है वहाँ पे उसने ब्रैकेट लगा दी है, तो इसको आपने समझना है, ये एक वैल्यू, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी। चौथी वैल्यू है आपके पास -log इंटू एक्स स्केयर -1 एज आ सिंगल लॉगरिथम। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 टाइम्स लॉग यूज हुआ है, तो उसने कहा इसको आपने इस तरह एक्सप्रेस करना है कि एक दफ़ा जस्ट आप लॉग का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log x -2 log x प्लस 3 log x, ये अभी एक दफ़ा वैल्यू लिखी है जस्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो माइनस वाली वैल्यू है उनको एक जगह पे लिख दिया है, तो log x। अच्छा, माइनस वाली को एक एक जगह पे लिखने से पहले हमने क्या करना है, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log का रूल ये है, इसको हम पावर में लिख सकते हैं, अगर पावर हो तो फिर उसको log के स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो log x वैसे आ गया, फिर ये जो 2 है ये x की पावर बन गया। इसी तरह ये जो 3 है ये x प्लस 1 की पावर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा -log इंटू एक्स स्केयर -1। अब ये log x है, ये प्लस वाली वैल्यू है, इसी तरह ये भी प्लस वाली वैल्यू है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, फिर ये माइनस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जिनके दरम्यान प्लस है उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है, और जिनके दरम्यान माइनस है उनको डिवाइड में लिख देना है। तो हमने इससे पहले जो पार्ट किए थे, क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट किए थे हमने सॉल्व, उनमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, अगर ये वाली फॉर्म हो तो फिर इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फिर फॉर्म क्या बन जाएगी, log x इंटू एक्स प्लस 1 इसका क्यूब, फिर डिवाइड बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर -1। अब इस x से, अच्छा फिर हमने क्या किया, log x इंटू एक्स प्लस 1 क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्केयर ओवर। अब ये जो एक्स स्केयर -1 है ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे उधर हम लिखते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब x से एक x कट गया, बाकी क्या हमारे पास बच गया, सिंगल x। तो ये x प्लस 1 क्यूब है, ये x प्लस 1 है, तो ये एक कट गया, पीछे हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास log इंटू एक्स प्लस 1 होल स्केयर डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1।